ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में नुमान घर वापस आया था। उसकी मम्मा बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि बेटा तुम घर वापस आ गए हो, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम घर वापस आ गए हो। नुमान कहता है कि मम्मा अशर कहाँ है, मुझे अशर नज़र नहीं आ रहा। उसकी मामा कहती हैं कि जब तुम मुझे छोड़ के गए हो मुझे बड़े शिद्दत से एहसास हुआ कि हमने फ़ायदा से उसका बच्चा छीन के उस पर कितना बड़ा जुल्म किया है। जैसे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इस तरह फ़ायदा भी अशर के बगैर नहीं रह सकती होगी, इसलिए मैंने अशर को फ़ायदा को वापस दे दिया ताकि वो बच्चा अपनी माँ के पास रहे। और देखो मेरे अल्लाह ने मुझे तुमसे मिला दिया। वो कहता है कि चलें ये तो आपने बहुत अच्छा किया है मामा। फिर वो उसके बाद किंजा रहती है और कहती है कि मामा आपने डॉक्टर के पास चलना है, आपका चेकअप होगा और आपने दवाइयाँ खाई हैं कि नहीं खाई। तो कहती है कि मुझे दवाई खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा बेटा वापस आ गया है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। किंजा कहती है लेकिन फिर भी आपको अपना चेकअप तो करवाना पड़ेगा ना, रेगुलर चेकअप। तो कहती है नहीं मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस मैंने कह दिया है। तो वो कहता है कि नुमान कहता है कि मामा नहीं आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आप प्लीज़ मिसाल आप ज़रूर डॉक्टर के पास चलना, आप अपना चेकअप लाजमी करवाना। मैं चाहता हूँ कि मेरी मामा पहले की तरह ताकतवर और हसीन हो जाए। वो कहता है, उसकी मम्मा कहती हैं चलो ठीक है मैं एक शर्त पे जाऊँगी, अगर मेरा बेटा मुझे अपने साथ लेके जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं ही आपको अपने साथ लेके जाऊँगा। उसकी मम्मा कहती हैं चलो ठीक है, ये बात ठीक है। फिर उसके बाद उसके नुमान के मामा पापा कमरे में बैठे होते हैं तो उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा वापस आ गया है। उसके पापा कहते हैं कि हाँ जब से तुम्हारा बेटा वापस आ गया तुम और हसीन हो गई हो। इससे पहले उसकी मम्मा कहती हैं कि क्या इससे पहले मैं आपको कभी हसीन नहीं लगी। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। उसकी मम्मा कहती हैं चलो वैसे नुमान के जाने से मुझे एक बात का तो अंदाज़ा हो गया है। उसकी मम्मा कहती हैं क्या, उसके पापा कहते हैं क्या, तो वो कहती है कि वो ये बात कि मैं आपसे हर वक्त शिकायत करती थी ना कि आप मेरा ख्याल नहीं करते, आप मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे पता चल गया है कि आप वाकई मेरा बहुत ख्याल करते हैं और आप मेरा परवाह भी करते हैं। उसके पापा कहते हैं चलो शुक्र है तुम्हें यकीन तो आया ना इस बात का। दूसरी तरफ मलीहा फ़हा से बहुत लड़ाई करती है कि तुम्हारे पापा से तुम्हें बात करनी चाहिए थी, उन्होंने पहले महनाज आपी से शादी का क्यों बात की थी और अब इनकार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी। मुझे पता है वो लड़की इस घर में कोई ना कोई प्लानिंग लेकर आई है, वो ये चाहती ही नहीं थी कि इस घर में महनाज आपी आए ताकि वो उस घर पर पूरा कब्जा करना चाहती है। तो फ़हद कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपा से बात करूँगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। कहती कि तुमने आपा से बात की थी ना, उसका जवाब भी सुन लिया था तुमने, अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूँगी, या वो लड़की इस घर से जाएगी या मैं इस घर से जाऊँगी। उतनी देर में वो अंदर से आ जाती है और कहती है कि मलिहा तुम कहाँ जा रही हो ये घर छोड़ के, फ़हद तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा, तुम ना जाओ मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। मलिहा कहती है कि हाँ जी मैंने फ़ैसला कर लिया, या इस घर में आप रहेंगी या इस घर में मैं रहूँगी, अगर आपने नहीं जान तो ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, मैं ही जा रही हूँ इस घर से। मेरी हाथ सामान पैकिंग करने चली जाती है। फ़हद गुस्से में सर पकड़ के वहाँ बैठ जाता है और वो वहाँ खड़ी हंस रही होती है। दूसरी तरफ कलसून कहती है कि मैं एक दफ़ा फ़हद के पापा को ज़रूर फ़ोन करके पूछूंगी उन्होंने हमारा तमाशा क्यों बनाया है, उन्होंने पहले हमें शादी की पेशकश ही क्यों की थी और अब इनकार कर रहे हैं, उनकी वजह से मैंने अपनी बहन को इनकार किया, मेरी बहन नाराज़ होकर मुझसे यहाँ से चली गई है और अब वो आराम से इनकार कर रही। कोई बात होती है, कोई तरीका होता है। अब शादी में इतने थोड़े दिन रह गए, हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। मैं नाज कहती है कि मामा खबरदार, अगर आपने उनको कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज़्ज़त या थोड़ी सी भी जगह है ना, आप उन्हें कॉल नहीं करेंगी और ना ही आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने शादी से इनकार क्यों किया है। मामा मुझे भी ज़िंदा रहने का हक़ दें, अगर आपने फ़ोन करके पूछा ना तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी या आप बड़े ख़तरे में पड़ जाएंगी और आपको बहुत परेशानी होगी अगर आपने कोई कदम उठाया तो। उसकी वो कहती हैं कि मुझे बेटा एक दफ़ा बात तो करने दो ना, क्या बात है, क्या वजह है, कोई हमारी बात बुरी लगी है, कोई मलिहा की बात बुरी लगी है, ऐसी क्या वजह हो गई है जो उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले शादी से इनकार कर दिया है। या तो वो पहले वो प्रपोज़ल भेजते ही ना, अगर भेजा है तो कम से कम उस पर कायम तो रहते ना। मलिया कहती है कि मम्मा बस बहुत हो गया है, मैं अपनी और तज़लील नहीं करा सकती, मुझे आप सुकून से ज़िंदगी गुजारने दें, मुझे कहीं शादी नहीं करनी, मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं एक साइड पे पड़ी सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मुझे और तज़लील नहीं चाहिए अपनी। उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं एक दफ़ा भी बात ना करूँ। वो कहती है हाँ जी मम्मा आप एक दफ़ा भी बात ना करें, बस छोड़ दें इस टॉपिक को, आज के बाद इस टॉपिक के बारे में घर में बात नहीं होगी, ना ही अब मुझे कभी शादी करनी है और ना ही कभी अब मुझे इस घर से कहीं जाना है। उसकी मम्मा पहले तो बड़ा परेशान होती हैं, फिर उसके बाद कहती हैं अच्छा चलो ठीक है मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं करूँगी, और उसकी मम्मा ये कह के चली जाती हैं। वहाँ फ़ायदा बड़ा परेशान होती है, उसको अपना बेटे को पकड़ के बहुत रो रही होती है। उसकी मम्मा कहती है कि तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। कहती है मम्मा ये भी मेरी तरह बदकिस्मत है, इसको हम दोनों का प्यार मिला ही नहीं है, जहाँ इसको माँ का प्यार मिला था तब बाप का प्यार नहीं मिल रहा, और जब इसको बाप का प्यार मिलता था तो उसको माँ के प्यार से महरूम था। ये कितना बदकिस्मत बच्चा है ना। उसकी मम्मा कहती हैं बेटे ऐसे नहीं करते, किस्मत को बुरा नहीं कहते, बल्कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत अच्छी कर दे। कहती है कि मैंने मम्मा नुमान को माफ़ कर दिया है, आप इसको माफ़ कर दें। तो मम्मा कहती है बेटा मैं कौन होती हूँ उसको माफ़ ना करने वाली, जब तुमने माफ़ कर दिया तो ठीक है, मैंने भी माफ़ कर दिया।